दिल्ली में आपको पता है कि चुनाव आने वाले हैं, 5 फरवरी को वोटिंग है। तो सर आपका क्या नाम है और सर आप कहाँ रहते हैं? मेरा नाम सुभाष पूनिया, मैं हरिनगर विधानसभा क्षेत्र में रहता हूँ। इस बार दिल्ली की जो हवा है वो किस तरफ है? देखो, दिल्ली की हवा का तो मेरे को पूरी मतदाताओं का मैं एनालिसिस नहीं कर सकता, लेकिन जो मैं अपना मेरा प्रेडिक्शन करता हूँ उसके हिसाब से केजरीवाल जी 3 नंबर पर है। अब 1 और 2 पे कौन रहेगा इसका भी मेरा एनालिसिस पूरा नहीं हुआ। आपको क्या लगता है कि मतलब प्रवेश वर्मा जो है वो नहीं, आतिशी और मतलब आतिश मारने आतिशी और ये आपके केजरीवाल जी तो हारेंगे, इसमें तो कोई डाउट मत मानना आप। 1% भी इनका बचने का कोई चांस नहीं है दोनों का ही। क्यों कि वो एक कहावत है हमारे राजस्थानी में, बोलते हैं कि मम्मी मैं बहुत दौड़ लगाता हूँ, बोले साथ में कोई नहीं था, बोले मैं अकेला ही दौड़ रहा था। तो अब तक क्या इन्होंने फरी की रेवड़ी दे के अकेले दौड़ रहे थे। अब इनको पता लगेगा चुनाव लड़ा कैसे जाता है कि इन्होंने जो फ्री की रेवड़ियाँ दी, पानी बिजली, आपके महिलाओं को फ्री सर्विस, तो उसकी वजह से लोग झांसे में आ गए। अब आप एक बात बताओ, दिल्ली में पढ़े लोग लिखे लोग हैं, 76,000 करोड़ का इसका टोटल बजट एलोकेशन है, उसमें से 22,000 करोड़ तो महिलाओं को दे देगा। फिर वृद्धावस्था पेंशन, फिर तनख्वाहें, फिर लोगों की रिटायरमेंट पेंशन, कहाँ से आएगा पैसा? ना, तो ये लोग समझ रहे हैं ना। आप सबको झुग्गी झोंपड़ी वाला समझते हो क्या? मतलब सबको झुग्गी झोंपड़ी वाला थोड़ी समझते हैं केजरीवाल जी। तो जो गुणा भार लगाता है, जिसको पता है 1 और 1 जोड़ने पे 2 होंगे, वो वोट क्यों देगा? पैसा आएगा कहाँ से, ये बताओ। अच्छा, वो जो शीश महल वाला जो आरोप अब देखो, पर्टिकुलर मैं जो शीश महल की बात कर रहा हूँ, मैं उसमें उसको कोई गलत नहीं मानता, लेकिन केजरीवाल इस बात के लिए ज़रूर दोषी हैं कि उन्होंने माननीय स्वर्गीय शीला दीक्षित को क्या कहा था कि तेरा एसी लगा के अय्याशी कर रही है। ये शब्द एक मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री के लिए कह रहे हैं मैं महिलाओं का सम्मान करूंगा, और एक पूर्व मुख्यमंत्री जिसने इसका विकास किया दिल्ली का, लोगों को बताया कि मुख्यमंत्री की ताकत क्या होती है, उनको उन्होंने क्या कहा कि तेरा एसी लगेगा अय्याशी कर रही है। कितना शर्मनाक बयान था। अब उनको शर्म आनी चाहिए। आज मैं तो ये कहता हूँ कि कांग्रेस को बयान चलाना चाहिए, अपने कैंपेन में सबसे पहले ही वो बयान चलाना चाहिए। मनीष सिसोदिया जैसे ईमानदार आदमी को इसकी अपने आगे करके, उसने जैसे शिखंडी आगे हो गए और अर्जुन ने भीष्म को मार दिया था, वैसे उसको शिखंडी की जगह यूज में लेके ईमानदार आदमी को बेड़ा गर्क कर दिया। मनीष सिसोदिया ईमानदार आदमी है, आम आदमी पार्टी में ईमानदार लोग ऐसे थोड़ी है। मतलब आप जो है आप अरविंद केजरीवाल से खफा हैं, आम आदमी पार्टी से? मैं किसी से खफा नहीं, उसकी कार्य प्रणाली से खफा हूँ। और वो ऐसा निकृष्ट व्यक्ति है राजनीति में, उसने जो नौजवान लड़के 20-25 साल के जो नौजवान लड़के राजनीति में प्रवेश करना चाहते हैं, उनकी शून्यता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। आज कोई भी 4 लड़के जाके आंदोलन के तौर पर राजनीति में प्रवेश करना चाहेंगे तो लोग कहेंगे वो ये दूसरा नकली केजरीवाल आ गया। तो एक राजनीतिक सूचिता पे उन्होंने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। देखिए, दिल्ली की जनता तो बदलाव देख रही है, और दिल्ली की जनता सीएम केजरीवाल को क्यों चुनेगी? 11 साल वो सीएम रह चुके। 11 साल में पहली बार तो चलो वो आंदोलन के तौर पे एक आंदोलन जीवी परजीवी के तौर पर बन के मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया ये कह के कि हमारे को बहुमत नहीं मिला, हमें काम नहीं करने दिया जा रहा वगैरह वगैरह। उसके बाद उसको पूर्ण बहुमत मिल गया। उसके बाद उन्होंने अपने काम में जो उन्होंने कहा था लोकपाल का बिल लेकर आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उन्होंने वो सब कुछ भी नहीं किया। उसके बाद जब तीसरी बार वो चुनाव हुए दिल्ली के अंदर, उसमें उन्होंने क्या देखा कि हमने काम किए नहीं पिछले 5 सालों में। फिर उन्होंने फ्री की रेवड़ियाँ बांटना शुरू कर दी, ये फ्री मिलेगा वो फ्री मिलेगा। उसके बाद ये 5 साल उन्होंने फ्री की रेवड़ियाँ बांटी। अब फ्री की रेवड़ियों में उन्होंने फिर काम करना भूल गए। अब वो फिर दोबारा से वो 2100 रुपये महिलाओं को देंगे, वृद्धों को देंगे, फिर फ्री की रेवड़ी बांटना शुरू हो गए। आप सर दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ जी, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, प्रॉपर बाय बर्थ मैं दिल्ली में हूँ। फ्री की रेवड़ियाँ बांटी हैं तो वो तो फ्री का तो फायदा दिल्ली की जनता ने भी उठाया, मतलब आपने भी उठाया ही होगा। मतलब आपके पास भी बिजली का बिल जो है वो बहुत कम आया होगा। अगर 2 फ्लोर का घर है आपका तो 1 फ्लोर में तो आपको बिजली का बिल देने की जरूरत ही नहीं पड़ी होगी। मैं आपको अपने पिछले 2 साल के बिजली के बिल दिखाता हूँ। 5-5 हज़ार रुपये हम बिजली का बिल भर रहे हैं। 5,000? जी हाँ, 5-5 हज़ार रुपये बिल भर रहे हैं। 3,500 रुपये, 4,000 रुपये। ठीक है, महिला मैं हूँ नहीं जो मैं फ्री की यात्रा कर रहा हूँ। मेरी मिसिस जो है वो मेट्रो से जाती है, मेट्रो से आती है, बस में वो सफ़र करती नहीं है। फ्री की रेवड़ियाँ हमने ना बांटी है ना। मैं ओबीसी से आता हूँ। ओबीसी की
जो फैसिलिटी होती है, जो मिलती है, आरक्षण हो गया, जो भी हो गया, ना मेरे पिताजी ने लिया, ना मेरे पिताजी के पिताजी ने लिया, ना हमने लिया। हम फ्री की रेवड़ियाँ कभी हमने खाई नहीं है। कह रहे हैं ना बिल ये अकेला ठीक है, अच्छा ये अकेले का बिल है, आप इसको फोकस कीजिए। ये बिल है कितने का? मैं क्या यूज ले रहा हूँ सर, ये तो रेड हो रखा है। इसका रेड हो रखा है मतलब इसलिए क्योंकि मेरे को पिछले पता ही नहीं लगा। पिछले महीने 2 महीने का बिल एक साथ आया हुआ है। ओके, नहीं नहीं, वो पिछले बार जमा नहीं पता ही नहीं लगता नहीं था। है, आते हैं बिजली का बिल नीचे फेंक के चले जाते हैं। अब वो कब झोड़ी सफाई वाला आता है, ऊपर से नीचे सफाई करता है, बिजली का बिल ये तो बाइक कूड़े में में चला बार में बाहर निकल रहा था, मेरे को मिल हमारे गया। मैं फ्लोर में रहता था, फ्लोर में हमारे 9 बिल आते थे, नीचे ही पड़े मिलते थे। अब उसके खिलाफ अब कई बार हमारी नजर नहीं पड़ती, हम सीधे गेट से निकल के वो 15 दिन फ्लोर में ऐसे ही पड़ा रहता इस है। बार जनता को जो है वो बीजेपी को मौका देना चाहिए। देखो, दिल्ली की जनता बदलाव चाहती है, जरूरी नहीं है दिल्ली की जनता बीजेपी को वोट देके उसको मुख्यमंत्री बनाए, कांग्रेस को भी दे सकती है। देखिए, कांग्रेस के शासन में भी दिल्ली ने विकास किया। कांग्रेस ने कहा है कि 2500 रुपए देगा वो महिलाओं को, 2100 रुपए जो है केजरीवाल देंगे अगर वो जीतेंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या वो अपने वादे पूरे कर पाएंगे? कैसे कर पाएंगे? पंजाब में क्या इन्होंने अपने वादे पूरे किए? क्या कांग्रेस ने जो यूपी चुनाव में, विधानसभा चुनाव में यूपी के अंदर जो वादा किया था खटाखट 8,500 रुपये हम देंगे, वो 8,500 रुपये उन्होंने दिए? कैसे बूंदे पर गए? कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार बनी हुई है, जहां उन्होंने वादे किए, वो इन्होंने वादे क्या पूरे किए हैं? कहाँ कौन सी पार्टी वादे पूरा कर रही है? हाँ, फ्री की रेवड़ियाँ बांट लेते हैं। बजट देखो 70,000 का बजट, जैसे इन साहब ने कहा था कि इसमें ये निकाल दो वो निकाल दो, तो बचता क्या है? तो एक आदमी ने पूरी दिल्ली में आधी दिल्ली को बर्बाद करके रखा हुआ है। एक आदमी ने आधी दिल्ली को बर्बाद कर रखा है, और अगर वो दोबारा आके बैठ जाए तो बची हुई दिल्ली बर्बादी के ढेर पर आ जाएगी। एक्चुअली जो बंदा ये कह कर आया कि मैं कुछ नहीं लूँगा, वो फिर सब कुछ लेने को तैयार हो जाता है। चलो ठीक है, पॉसिबल नहीं है यहाँ पर नेता का। सब नेता ऐसे ही कहते हैं, सब कोई भी हो। सबसे पहले मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी नेता आता है सबकी पेंशन बंद कर रखी है, अपनी पेंशन क्यों नहीं बंद करवाते हैं? पंजाब में पेंशन बंद की है, तो हर राज्य में लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? पेंशन बंद क्यों नहीं होती है? सेवा करने आते हैं तो इनको पैसों की क्या जरूरत होती है? इस बार दिल्ली में कौन आएगा? कोई आइडिया नहीं है, 50-50 है। आप किसको वोट करेंगे? बता दीजिए। 50-50 है, अभी तो 50-50 है। बीजेपी और लग रहा है कि आप आम आदमी पार्टी से नाराज है। अब आप नहीं, मैं नाराज किसी से नहीं हूँ। दोनों सारी पार्टियां सब अच्छी हैं, लेकिन जब देशभक्ति या देश के लिए काम करना होता है वहाँ पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इसमें बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो। मतलब आप बता दीजिए। देखिए, ये विधानसभा का है वोट, तो इसमें तो प्रदेश के आधार पे ही होगा। आप किसको चाहते हैं? आप दोबारा से चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी आए या बीजेपी? देखिए, आम आदमी पार्टी ने तो काम किया है 10 साल, जो देखने को मिलता है। अच्छा, 10 साल आम आदमी पार्टी ने किया है, काम किया है, वो तो आपको भी मालूम है। लेकिन इस बार टक्कर तो है। टक्कर मजबूत है अब इस बार। देखें कि लोकसभा में गठबंधन था कांग्रेस आई का, अब ये इसके खिलाफ जा रहे हैं, तो कहना मुश्किल है कि ये वोट किसका काट रहा है नहीं काट रहा है। बीजेपी को फ़ायदा होगा, तो अब बीजेपी को भी देखा जाए। 10 साल तो इनका देख लिया गया, क्या पता इससे बेहतर बीजेपी। आपका नाम क्या है? कुमोद, पूरा नाम क्या है? कुमोद कुमार। अच्छा, आप कहाँ, मतलब आप रहने वाले कहाँ से हैं? मतलब नहीं, हम तो झारखंड से हैं। अच्छा, झारखंड से हैं आप। तो मतलब दिल्ली में आपको ये लगता है अरविंद केजरीवाल ने 10 सालों में कुछ काम किया है कि नहीं? नहीं, काम तो किया ही है ना, काम किया है उन्होंने सर। काम तो किया ही है। आप मानते हैं ना ये चीज़? बिजली है, पानी है, फ्री सीवरेज बस है, है सारे महिलाओं के जो हाँ जो भी है, किसी को फ़ायदा तो हो ही रहा है। अच्छा, अभी नई जो है उन्होंने कुछ ऐलान्स भी किया है। अब वो तो सारे नेता हैं, कुछ न कुछ जो चुनावी दौर में करता ही है। अब ये होता है कि कौन खरे उतरते हैं इलेक्शन के बाद, ये देखा जाता है। लेकिन ये तो खरे उतरे हैं। तो इस बार जो है मुकाबला काफ़ी लगता है कि कुछ परिवर्तन होगा इस बार। झूठे वादे कभी नहीं हो सकता इनका परिवर्तन। मतलब अरविंद केजरीवाल ने जो अब तक 10 सालों में कुछ काम किया है कि नहीं किया है, या सिर्फ वादे ही करते हैं? वादे ही करते हैं, मुझे तो कभी कोई काम नहीं दिखता। हमारे घर के आसपास भी कोई काम नहीं दिखता, दूर की तो बात ही छोड़ो। आप बस से ट्रैवल करते हैं या मेट्रो से ट्रैवल करते मेट्रो हैं? बस तो फ्री है। बस फ्री है। ओनली नर्सरी ज्वेलरी जाते हैं बस के अंदर, मुझे नहीं पसंद, क्योंकि उसमें ज़्यादातर पी पा के तो जेंट्स घुस जाते हैं और फिर बदतमीजियाँ शुरू होती है। आंटी हाँ फ्री होगा, पर मुझे नहीं पसंद। अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है कि जब वो जीत जाएंगे तो 2100 रुपये देंगे हर महिला को, हर किसी को। फिर बोले
कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आजकल इंसान की गारंटी नहीं है, वो तो नेता है, नेताओं की तो कभी गारंटी नहीं हो सकती। मतलब आपको अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी बिल्कुल पसंद नहीं है? मुझे सरकार ही पसंद नहीं है। अगर जब चेंजेस आ गए ना, जहाँ सब कुछ सेफ हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, तब लगेगा कि हाँ चेंजेस हुआ है और लड़कियाँ भी सेफ है। कहाँ से आए हैं? पंजाब वाह, पठानकोट। गुड। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है। अब देखते हैं पंजाब का जो हाल है उसका इम्पैक्ट जो है वो यहाँ पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जो अभी जो इलेक्शंस हैं। अच्छा मुझे बताइए कि जैसे यहाँ पर जो इनका जो केजरीवाल जी का जो निवास स्थान था, जहाँ पर अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि वो शीश महल है, करोड़ों के उसमें पर्दे लगे हुए हैं, सोने की टॉयलेट सीट लगी हुई है, तो आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी आरोप लगा रही है या वाकई वो बहुत ही मतलब विलासतापूर्ण या देखिए आरोप ही हैं ये, क्योंकि वो देखो पॉलिटिकल टाइम है। पिछली बार भी आई थिंक मेरे को याद है, मैं टीवी पर देखता था, अमित शाह जैसे बंदे को रोड पर उतरना पड़ गया था केजरीवाल के अगेंस्ट उसको हराने के लिए। आई थिंक वो ऐसा हुआ था कुछ। तो इस बार ये आरोप लगाकर कहीं ना कहीं इनको डाउन करना चाहते हैं, मगर ऐसा होगा नहीं। 63 के बाद 65 ही आएंगे, 66 ही आएंगे, नीचे नहीं आएंगे। जैसे रिजल्ट के बाद मैं आपको फोन करूंगी। जैसे बिल्कुल मेरा नंबर लीजिए। जैसे हमारे सीएम साहब बोलते थे है ना पंजाब में, भगवंत मान जी, कि हमने बीजेपी वालों को तो स्कूटर दिया हुआ है, वो स्कूटर पे आते हैं, तो यहाँ पे भी स्कूटर ही मिलेगा, ये ऑटो मिलेगा। लेकिन आज तक केजरीवाल जी खुद नहीं बोल पाया कि 36 सीटें आएगी। आज तक उन्होंने कभी ये दावा नहीं किया कि मेरी 36 सीटें आ जाएगी, जो मिनिमम रिक्वायर्ड सीटें हैं। तो इससे उनको भी पता है कि वो नहीं आ रहे हैं। तो ये जो कहना कि ये मीडिया वाले हैं, ये बीजेपी वाले हैं, ये कांग्रेस वाले हैं, मैं आम आदमी पार्टी का सदस्य हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आने के चांस नहीं है इस बार बीजेपी के। सच्चाई है, इसके आने के चांस नहीं है। केजरीवाल के बताइए ऐसा जी, भाई, आम आदमी पार्टी के ही सदस्य हैं और ये खुद आप पर्सनली अरविंद केजरीवाल से खफा हैं, उनकी नीतियों से खफा हैं, या आप ये दिल्ली के हैं, ये दिल्ली के हैं, ये दिल्ली के हैं। मैडम ये एक मिनट में पूछ रहा हूँ, मैडम ये दिल्ली के हैं, ये दिल्ली के हैं। एक सवाल मैं करना चाहता हूँ दिल्ली का। इनको बिजली फ्री नहीं मिल रही या मिल रही है तो ऐसा कीजिए पैसे दे दिया करिए उसके। नहीं चाहिए सरकार तो ठीक है, नहीं सरकार चाहिए तो पैसे दे दिया कीजिए। चांस ये भी ले रहे होंगे। हाँ जी, बोल रहे हैं बिजली का बिल छोड़ दे, फिर नहीं बिजली पार्टी बदल दी ना, बिजली फ्री मिली है उसके पैसे दे दिया करें। अब कहते हैं जी पेट्रोल महंगा हो गया, कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आज भी हाफ दिल्ली में काम हर जगह वही कर रही है। क्या काम कर रही है? काम वही दिल्ली में हाफ काम है ना भाई, ईडी भेज रही है ना। हाफ तो दिल्ली उन्हीं की है। एक काम बताओ जो बीजेपी ने किया हो, एक काम बता दो। सोचना पड़ रहा है। दिल्ली का सोचना पड़ रहा है। आपको आया ही नहीं आया, अभी भी नहीं बता पा रहे। अभी आप क्या बोल रहे कि क्या आप पहले बताइए, आप दिल्ली में ही रहते हैं? मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। जो ये अभी बोल रहे हैं ना कि हम ये बिजली इनके बिल नहीं आते हैं, कल वो दिखा रहे थे माहौल क्या है। झुग्गी वालों के 25-25 हज़ार रुपए के बिल हैं। 25 केजरीवाल जी ने तो बिजली के बिल सुनो केजरीवाल वालों की क्या गलत बोल रहा हूँ? अरे कल वो दिखा रहा है यार उनके बिल, गलत क्या बोल रहे हैं? भैया मैं पंजाब से आया हूँ, ठीक है। ये पंजाब का मेरा बिल 170 रुपये आया। 170 रुपये। मेरा 6000 से कम नहीं आता था बिल सर्दियों में, तो मैं क्यों ना वोट दूंगा। सर्दियों में तो लोगों के वैसे ही बिल 300 200 ऐसे आते हैं। पंजाब में 6-6 हज़ार आते थे। यूनिट है पंजाब में 10 यूनिट है। रिपोर्ट है, इनसे पूछो, काम पूछो, अभी एक बारी काम पूछो, बता नहीं पाएंगे। बताओ कौन सा काम किया? जीएसटी लगाया, कहते जीएसटी लगाया, काम किया, जीएसटी लगाया। मैं टैक्सेशन एडवोकेट हूँ, मेरे को पता है जीएसटी में हम कहाँ पे जूझ रहे हैं। ठीक है, जीएसटी में जहाँ पे हम जूझ रहे हैं ना, चोरी और बढ़ गई है। चोरी और बढ़ गई है जीएसटी में। जो 1 नंबर में करता था वो भी 2 नंबर में करना शुरू हो गया। बताओ चोरी बता दो, चोरी बता दो। सर आप बताइए, आप तो दिल्ली में रहते हैं, आपको क्या लगता है इस बार आम आदमी पार्टी आएगी या बीजेपी? आनी आम आदमी पार्टी चाहिए। बीजेपी प्रचार खूब कर रही है, कुछ सीटें तो उसकी हो ही जाएंगी। सर अभी तो आप बीजेपी, मैं कह रहा हूँ कि आम आदमी ही चाहिए मैडम। पर आप अभी तो आम आदमी पार्टी से खफा है। नहीं मैं नहीं हूँ। अच्छा, बिल्कुल नहीं है। क्या मैं, मेरे पास तो बिजली का बिल जो ये है कि हाँ, मैं तो कभी नहीं कहा। पिछले 10 साल से वोटिंग। भाई 65 प्लस आ जाएंगी क्या जी? 65 प्लस आ जाएंगी झाड़ू की। ऐसे थोड़ी होता है 65 प्लस आ जाएगी। 400 प्लस वाला डायलॉग हम क्यों बोले भाई?
हेलो भाई साहब जी, 400 प्लस वाला हम क्यों बोल रहे हैं? हम क्यों बोल रहे हैं? हाँ ये तो 50 से पार आ जाएंगे। हाँ जी 50 से पार आ जाएंगे भाई। ऐसे है, ऐसे है, 50 से पार आ आम आदमी पार्टी 36 भी यही सरकार उसकी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल कसम बात, हमें सरकार से मतलब है, हमें सरकार चाहिए आम आदमी पार्टी की। सीटों पे नहीं होता, हर चीज मिल रही है, क्या नहीं मिल रही है। वो तो एक क्वेश्चन मार्क कर दो कि आम आदमी पार्टी आएगी। बीजेपी की सरकार आ गई गर्मियों तो पलटू राम की सरकार बना दे रहे हैं। 40 में आ जाएंगे तो भी आम आदमी अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो पलटू राम की सरकार बना दे। यहाँ पे बिहार में ऐसे मैं क्या रहा हूँ, अंकल जी बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। अंकल जी से पूछते हैं कि अंकल जी आप ये बताइए कि आप तो अंकल जी आप दिल्ली में ही रहते हैं ना? आप दिल्ली में ही रहते हैं? हाँ, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या बीजेपी की सरकार बनेगी? आम आदमी की पार्टी चोर है। दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? अब बननी तो चाहिए आम आदमी पार्टी की, क्योंकि उनके पास मल्टीपल टैलेंटेड हैं और वो हर बार अलग अलग स्कीम्स निकालते रहते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम में बिजली पानी फ्री किया, सेकंड टाइम में लेडीज़ के लिए बसें फ्री कर दी, और थर्ड टाइम में वो 2100 रुपीज़ अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे स्कीम्स निकाले जा रहे हैं, तो वोट तो वही खींचने का सारा काम कर रहे हैं केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी का। लेकिन लोग तो कह रहे हैं भाई भाजपा तो ये आरोप लगा रही है कि उन्होंने करोड़ों के पर्दे लगा दिए, सोने की टॉयलेट सीट लगा दिया, पंजाब में उन्होंने वादे किए वो नहीं पूरा कर पाए, तो दिल्ली में कहाँ से कर पाएंगे? दोनों के चांसेस हैं, भाजपा के और आम आदमी पार्टी के, दोनों के चांसेस हैं। आप 1 लाख टके का सवाल कि आप अपना वोट किसको देंगे? भाजपा को देंगे। अभी आप बीजेपी, अभी आप आम आदमी पार्टी की तारीफ करो, अब आप वोट भाजपा को देंगे? देंगे क्योंकि हम भाजपा को ही सपोर्ट करते हैं स्टार्टिंग से ही। अब बने ना बने वो तो बात की बात है, वोट तो भाजपा को ही जाएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे आम आदमी पार्टी ने सब कुछ फ्री कर रखा है, बस फ्री है, और तो आम आदमी, तो आप इसका मुकाबला मतलब बीजेपी, आपको लगता है कि बीजेपी फ्री करेगी? कुछ करे ना करे, भर तो पहले भी रहते कमा के, है ना, तो भर अब भी लेंगे, सरकार बनती है तो। थोड़े से क्राइम्स जो बढ़ रहे हैं, रेप हो गया वगैरह, लूटपाट मारपीट छीना चपटी ये सब हो रही है, तो थोड़ा इस पर बीजेपी काम करेगी और करती आ रही है इन सब चीज़ों पर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है गौतम। तो गौतम, आप यहाँ पर ये अपना शॉप चलाते हैं? हाँ, शॉप चलाते हैं। आपको अपना बिजनेस में आपको क्या बदलाव लग रहा है कि मतलब आप कब से आप ये शॉप का काम कर रहे हैं? तो मैं अभी शुरू किया है। अच्छा भाई, आपने शुरू किया है? थोड़ा सा अभी बाकी नॉलेज ज़्यादा नहीं, इसमें अभी सीख रहे हैं अभी। चलिए, तो मतलब आपने खुल के बता दिया कि आप बीजेपी को वोट करें। बिल्कुल जी, बिल्कुल।